बात करेंगे कन्हैया कुमार के बारे में, जो कि एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के, और वो नेशनल लीडर है ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, जिनकी के बारे में आज हम बात करेंगे कि उनकी जो डिबेट्स होते हैं वो किस तरीके से कितने इंक्रेजिंग होते हैं। तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। ये आपके ये इसमें कहने की बात है? नहीं तो आप नहीं कहती हैं क्या? हम तो कहते हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते? हम तो मानते हैं। तो आप बोलिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर भारत का हिस्सा मैं है। आपकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। आज कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाऊँगा मैं इस चीज़ के रिगार्डिंगली, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है। तो वीडियो मैंने फुल आउट मेन बनाई है मैंने, इसमें इंक्लूडेड मेरी एक्सप्लेनेशंस कम रहेगी, तो वीडियो एंजॉय करिएगा। इससे पहले बताना चाहूँगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। हमने जब सवाल मंगाए थे तो उसमें से एक सवाल रिपीट हो रहा था सभी लोगों से। आप दोनों से पूछा जाए कि राहुल या मोदी? देखिए, ये सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये, लोगों की इच्छा है तो मैंने वो पूछ लिया सर। नहीं, ये सवाल गलत है सर। मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये बात कहता हूँ, टीवी और स्टूडियो में हम 4 लोग बैठ करके राहुल की मोदी नहीं तय करेंगे। अरे लोकतंत्र कोई WWF का मैच नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये देश के नेता हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं। संबित पात्रा बोल दिए थे कि देश के पिताजी हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते हैं, नेता को तो आप हर 5 साल में बदल देंगे। ऐसा हम लोगों को क्यों एहसास कराया जा रहा है जैसे कि और कोई विकल्प ही देश में नहीं बचा है? देश में विकल्प है, और देश में देश के लोग विकल्प हैं। तो बताइए ना, कौन है विकल्प? आपका नेता कौन है? आप किसको चुनने वाले हैं 2019 में? कौन है आपका नेता? बताइए, जवाब दीजिए कि आपका नेता कौन है। आप कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से नेता को? एक नेता है क्या जिनका नाम आप लेंगे कि हम इनको मानते हैं, या हम 2019 देश है कि क्रिकेट टीम है? देश है कि क्रिकेट टीम है? कप्तान चुन रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में अपने सांसद का चुनाव करते हैं, और हमारे सांसद जब चुन करके जाते हैं तो वो अपने संसद दल का नेता का चुनाव करते हैं, और वो जो नेता होते हैं वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। हम अपने देश में प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं है? बेगूसराय में हम मोदी जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को वोट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि 545 सीट पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। आप प्रोसीजर से देश और लोकतंत्र प्रधानमंत्री को नकार रहे हैं, तो आपके मन में कोई तो होगा। और आप 545 सांसद को नकार रहे हैं। लेकिन जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मैडम कह देंगे कि आप मोदी बैशिंग कर रहे हैं। बताइए, सवाल मोदी जी से नहीं पूछ करके तो नेहरू जी से पूछा जाएगा। जितना ज्यादा मोदी बैशिंग करेंगे उतना ही वो ज्यादा उभर के आएंगे। वोल्डरमॉर्ट है क्या कि जितना नाम लेंगे उतना उनकी शक्ति बढ़ जाएगी? फेक इट टिल यू मेक इट मीन्स आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीदने से बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम, एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। और मैडम जी ने कहा कि ईवीएम पे सवाल आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हैं जैसे लग रहा है कि संघ के नागपुर कार्यालय में ईवीएम बना हो। बाहर से बन के आया है मैडम, और जिन देशों से बन के आया है उन देशों ने भी कहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ईवीएम बंद कर दिया। तो लाया तो कांग्रेस ने था। दूसरी बात, हाँ आ रहे हैं, कांग्रेस पे आ रहे हैं। कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी, तो भाजपा के जो एक मंत्री हैं उन्होंने ईवीएम को क्रिटिसाइज करते हुए, सवाल पूछते हुए किताब लिखा था, आप शायद पढ़ी नहीं है। कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और राष्ट्रवाद के नाम पे
इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम पे रिलायंस सेवा संघ चला रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। वाह मोदी जी वाह टी-शर्ट पे लिख के आए, आप क्या चाहते हैं? इनको, इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है, सुनो, ये अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, माई बाप कौन है, कम्युनिस्ट का कौन सा देश है? एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही सुनो हैं, सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे का समर्थन गोडसे यहाँ विषय नहीं है, देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है, गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर। एक मिनट, यहाँ विषय नहीं है, देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका जिसमें कैमरा ले रखी, फोटो लीजिए इसका, खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद, खड़ा हो जाओ। ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट, कन्हैया एक सवाल, इनको रगड़ देंगे तो इनका सीनियर है, सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है, रगड़ेंगे हम तुमको यार, सीनियर है तो सीनियर जैसा रही है। नहीं, इज्जत करेंगे, नमस्कार करेंगे, आप शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब दे, ये सुनिए, जवाब देने दीजिए, आप चुप रहिए। आपने खत्म कर लिया, 30 सेकंड हो गया, जवाब देने दीजिए। क्रिमिनल होते तो अभी तक इनका सर नहीं फोड़ते होते। अरे तो जेल सर फोड़, क्रिमिनल हो, क्रिमिनल है, नहीं डर के मारे क्रिमिनल है। तुम्हारा कन्हैया जी आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए। हम क्रिमिनल हैं, आपको आप जेल से डरते हैं। हम 47 लेकर आए, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना, आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, नहीं, आप गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, अफजल गुरु का बरसी मनाने गए थे। फिर मैं अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए जी। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया, कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 2016। किसकी सरकार थी? सरकार का मतलब जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से डरता है। कौन देश चलाएगा? आप देश चलाएंगे कि सरकार देश चलाएगी? सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है तो ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे, गांधी को ठोक दिया था, ठोकाओगे। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे, लोगों को ठोक देना। यदि सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे, ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज? सुधरोगे नहीं, गोली से मारिएगा कि? एक मिनट, अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हैं, बताइए अगर सुधरेंगे नहीं तो ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब क्या? इट इज बेसिकली राजनीति, रेटरिक, इट इज अ रेटरिक। यदि क्रिमिनल को सुधरने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतनी विद्वान पत्रकार हो। हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार में गोली मार देना। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं? हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। हाँ, तो अरे ये भी बिहार से हैं यार, ऐसे मत करो। ये भी बिहार से हैं। देखेंगे और अगली बहस देखेंगे आप कन्हैया कुमार वर्सेस संबित पात्रा के बीच, जिनकी कुछ बहस इस प्रकार हो चुकी है जो कि एक गांधी जी और नथुराम गोडसे के बीच छिड़ चुकी है। माता की जय हम बोल देंगे। गांधी की गोद से, भारत माता गांधी की गोद से, एक बार बता दीजिए संबित जी, गांधी की गोद से, गांधी की गोद से, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या पाकिस्तान बदमाश है? इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे। बदमाश इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए ना। बोलिए, मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी। संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले? नहीं बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं राहुल गांधी बोलूंगा। प्रधानमंत्री होंगे देखिए, इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत, यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं भाई साहब। क्वेश्चन ये है कि कन्हैया, ये कहा जाता है कि आपको अपने जात का बहुत फायदा मिला, जैसे अनिर्बान और उमर खालिद भी आपके साथ इस मामले में फंसे थे। अनिर्बान की क्या जात थी?
नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या थी पहले बता दो दीजिए। ये मुझे नहीं पता, मैं इसमें नहीं मैं कास्टिज्म और इस सब चीजों में बहुत फिर भी आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये कयास लगाए जाते हैं कि आपको अपने जात की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, तो आप इससे कितना सहमत रखते हैं या फिर नहीं? रही बात कि आपकी जाति की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इस बात से आप कन्विंस होते हैं? एक बात मुझे बताइए कि आपकी जाति क्या होगी, इसमें आपकी क्या भूमिका है? अगर मेरी जाति का फायदा तो उठता ही, हम लोग सबको उठाए। मेरा रूपा झा है तो कई जगह पे हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान? हाँ? महिला होने का नुकसान? महिला होने का नुकसान नहीं। आप 10 बजे, एक मिनट, 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है आपको छोड़ देंगे? नहीं, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। One word question or Kanhaiya has to answer in one word or maximum in one line. No long speeches, no subjective answer, objective round questioning है। मंदिर वही बनेगा, या उनकी तरफ बोलो, मंदिर वही बनेगा। मंदिर वहीं क्यों बनेगा? कण कण में भगवान है, जहां चाहिए वहां बना लीजिए। अर्बन नक्सल? अर्नब गोस्वामी। सीरियसली जब मुझे ये कोई अर्बन बोलता है ना, मुझे अर्नब सुनाई देता है। इट्स ट्रू। भक्त? गलत भगवान चुन लिए।